नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए नित्य ऐसे वीडियो बना के प्रस्तुत करता है जिससे आपके मन मस्तिष्क में एक कौतूहल, एक जिज्ञासा और अंधविश्वास और पाखंड के प्रति एक ऐसे भाव पैदा होते हैं कि वास्तव में इन अंधविश्वास और पाखंडों ने हमारे जीवन में उथल पुथल, तहस नहस मचा रखी है। यदि आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप अंधविश्वास और पाखंड पूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करिए, पुस्तकों को पढ़िए। जो ये पौराणिक पुस्तकें हमारे समाज में परोसी गई हैं, प्रस्तुत की गई हैं, उनके अंदर ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको हतप्रभ कर देंगी। आपको अतिशयोक्ति वाली बातें नजर आएंगी, ऐसी ऐसी बातें नजर आएंगी जो एक मानव को, मानवीय गुणों के निहित व्यक्ति को ईश्वरीय बताने का काम करता है, जबकि वह एक साधारण मानव की तरह मर जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ईश्वर कभी अवतार नहीं लेगा। ईश्वर को अवतार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह जब किसी को हार्ट अटैक, टीबी, कोरोना ऐसी भयंकर महामारियों से उठा सकता है, तो उसे किसी को मारने के लिए अवतार लेने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? सबसे पहले अपने दिमाग में ये घंटी बजाइए, और अगर घंटी नहीं बज रही है तो आप समझ लीजिए कि आप अंधविश्वास और पाखंड से बुरी तरह घिरे हुए हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके आगे ये अवतार लेना, मानव के रूप में आना, वराह के रूप में आना, नरसिंह के रूप में आना, ये टोटल फॉल्स है। ये किसी ने, जैसे बोलते हैं ना, फिरकी ली है, किसी ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, किसी ने बड़ी साजिश की है। ये आपको समझना होगा, क्योंकि आर्यों की भी मान्यताएं प्राचीन काल में ये नहीं थी। वो भी मूर्ति पूजक नहीं थे, वो भी अवतारों का विरोध करते। लेकिन किसने आपकी ये फिरकी ली? आपको अवतारों को प्रस्तुत करके आपको अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ दिया। साथियों, आइए चलते हैं एक ऐसी पुस्तक पर जो पुस्तक आपकी आंखें खोल देगी। आप लगातार इसके अभी 2 वीडियो देखे होंगे और दोनों वीडियो ने आपको ये सोचने पे मजबूर किया होगा, क्या वास्तव में एक अवतार ऐसे हो सकता है? तो साथियों, अवतार को ऐसे होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के लिए अवतार लेना एक मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक है हमारे महापुरुष, महापुरोधा रामस्वरूप वर्मा जी की। रामस्वरूप वर्मा जी ने ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे ऐसी पुस्तक लिखकर आपको दे दी जो आपको अंधविश्वास और पाखंड से स्वतः ही मुक्त कर देती है। बस एक बार आप हृदय से इस पुस्तक को पढ़ लीजिए। तो आइए चलते हैं, ये पुस्तक क्या लिख रही है जिससे आपके अंदर अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो रहा है। साथियों, राम रावण के वध के बारे में सलाह लेने अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं। कौन? राम रावण वध के लिए अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं, और तब भी वे राक्षसों को मनुजद्रोही करार नहीं देते, केवल द्विजद्रोही होने के कारण उनका नाश करना चाहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई मानव की बराबरी का प्रतिपादन करे, यज्ञ आदि का विरोध अपव्यय निवारण के लिए करे, तो वह है द्विजद्रोही होने के कारण रामचरितमानस के राम के अनुसार कत्ल किए जाने के काबिल है। तो साथियों, आपको आज पता चलेगा कि राम मानव समता के विरोधी हैं। आज सबसे बड़ी बात इस वीडियो में आपको मिलेगी, राम केवल ब्राह्मणों के हितैषी हैं। राम केवल ब्राह्मण के हित के लिए ही अवतार लिए थे। यह सिद्ध होगा, क्योंकि इससे पिछले भागों में आपको आधे से ज़्यादा सिद्ध हो चुका है और कुछ यहाँ पर सिद्ध होने वाला है। यानी राम समता के विरोधी क्यों थे? यह, अगर वो ईश्वर है तो उनके लिए सारे मानव बराबर हैं, और कोई ना
चमार है, न कोई जाटव है, न यादव है, न आहिर है, न गडरिया है, न मौर्य है। उनसे जात से क्या मतलब अगर वो ईश्वर है तो। और जो बता रहा है कि राम को ईश्वर से मतलब जाति से मतलब है, तो वो ईश्वर नहीं है, वह एक जातिवादी व्यक्ति है। और वो जातिवादी व्यक्ति कभी राम नहीं हो सकता, अवतार नहीं हो सकता। आइए चलते हैं, पुस्तक बहुत कुछ कह रही है। तो आप सभी ने देखा कि रामचरितमानस के राम के अनुसार कत्ल करने के काबिल है कौन? जो ब्राह्मण द्रोही है। आइए, बलिहारी है पंडित तुलसीदास की, उनके ग्रंथ रामचरितमानस की, उसके नायक तथाकथित मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, और उस रामचरितमानस की आंख मूंद कर समर्थन करने वाले की। यानी किसकी? बलिहारी है जो रामचरित मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामचरितमानस का आंख मूंद कर समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनके अंदर पैदा किया गया जज्बात अंधविश्वास और पाखंड का, और जब उनके अंदर पैदा हो गया, जब उसको आस्था से जोड़ दिया, तो वह व्यक्ति निकल नहीं पाएगा। आस्था में फंसा हुआ व्यक्ति इतनी जल्दी मुक्त नहीं होता, और उसे अगर मुक्त करेंगे तो काट खाएगा। जैसे सांप के पूंछ पर पैर रख दो तो वो बिलबिला उठता है, डंक मार देता है, काट लेता है। वैसे ही किसी की आस्था को अगर आप पैर रख दोगे, यानी वो समझो वो सांप रूपी पूंछ है, उस पर पैर रख दोगे तो वो पक्का है, डसेगा, वह हमला कर देगा आपके ऊपर, क्योंकि उसके अंदर तर्क की शक्ति नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वह अपने ईश्वर को, जिस पे आस्था रख रहा है, उस पर इतना कमजोर समझता है वो अपने ईश्वर को, तो ईश्वर की जगह खुद रक्षा करने निकल पड़ता है। तो यही बात यहाँ समझने वाली है कि क्या हमारे लेखक ने जो ये संकलन किया है वो क्यों किया है? वो इसीलिए किया है कि आप अंधविश्वास से जागें। फिर आगे राम ने पूरे रामचरितमानस में ब्राह्मण का हित करने, उनके लिए पैदा होने, उनकी रक्षा करने, उनके विरोधियों का सफाया करने का व्रत रखा है। वे अगस्त से कहते हैं, क्या कहते हैं? अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जहि प्रकार मारा मनुद्रोही, द्विजद्रोही ना बचहि मनुराई, जिमि पंकज वन हिम ऋतु आई। यानी अरण्यकांड पृष्ठ 578। इसमें ये बता रहे हैं, इसमें ये नहीं लिखा है कहीं राक्षस, लेकिन आप ये समझिए कि ये राक्षसों के लिए कहा जा रहा है। हे प्रभु, आप मुझे वह सम्मति दीजिए। इसका अर्थ हुआ, जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं, हे मुनिराज ब्राह्मणों के बैरी वैसे ही न बचे, जैसे हेमंत ऋतु आने पर कमल के वन उजड़ जाते हैं। आप गौर करिएगा कि कैसे वो जो ब्राह्मणों के विरोधी है उनका नाश कैसे करना चाहते हैं। यानी राम केवल ब्राह्मणों को ही जिंदा रखना चाहते हैं, राम केवल ब्राह्मणों के ही हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने ही उनको पैदा किया। भाई किसी शूद्र ने पैदा नहीं किया, किसी वैश्य ने पैदा नहीं किया, तो वो वैश्य के भी चिंतक नहीं है, वो क्षत्रिय के भी चिंतक नहीं है, वे चिंतक हैं किसके? ब्राह्मणों के। ब्राह्मण का कोई द्रोही ना हो। तो आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। कहीं भी राम ने मनुज द्रोही शब्द का प्रयोग नहीं किया। मानव द्रोही का नाश करना किसी मर्यादा पुरुषोत्तम का काम नहीं है। किंतु राम ने तो पूरे रामचरितमानस में एक बार भी यह नहीं कहा कि वे मनुज द्रोही का नाश करने के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वह हिंदुओं की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं, कभी नहीं कहा। सनातन की रक्षा के लिए कहा, कभी नहीं कहा। धर्म की रक्षा के लिए कभी नहीं कहा, बात ही नहीं की। तो किसकी रक्षा के लिए? मनुष्य की रक्षा के लिए भी नहीं, केवल वो पैदा हुए हैं ब्राह्मण की रक्षा के लिए। तो देखिए आगे, ये तो बारंबार यही कहते रहे हैं कि उन्हें ब्राह्मणों का द्रोही पसंद नहीं, वे ब्राह्मणों के द्रोही का नाश करेंगे आदि आदि। स्पष्ट है कि जातीयता और मानव गैर बराबरी का हामी राम मर्यादा पालक नहीं, मर्यादा घातक ही कहा जाएगा। भले ही राम के राज्य की प्रशंसा भारत के ब्राह्मण या उसके पिछलग्गू करें,
किंतु उसे ना आदर्श राज्य व्यवस्था कहा जा सकता है, ना मानवोचित राज्य ही कहा जा सकता है। राम राज्य में ब्राह्मणों की गुलामी करना ही, भले ही वो शील व गुणहीन हो, ब्राह्मणत्व का धर्म था। यथा सब उदार सब पर उपकारी, द्विज सेवक सब नर और नारी। यानी फिर वही बात आ गई, यहाँ भी कोई बात कही गई तो केवल किसकी? द्विज सेवक यानी ब्राह्मण के सेवक। ये उत्तरकांड पृष्ठ 943 का है। तो इसका अर्थ है राम जी के राज्य में सब स्त्री पुरुष दानी, परोपकारी और ब्राह्मणों के सेवक हैं। भला कौन स्वाभिमानी पुरुष ऐसे राम राज्य को पसंद करेगा जिसमें ब्राह्मणों की सेवा करनी पड़े, एक जाति विशेष के लोगों की सेवा करनी पड़े? और वह क्यों? क्योंकि उसके लिए राम ने अवतार ले लिया है। भाई है ना बड़ी मज़ेदार बात। यानी कि अगर मुझे किताब लिखने के लिए कह दी जाए और पेन दे दिया जाए और बोले अपने हिसाब से सारा लिख डालो, तो मैं भी उसी तरह लिखूंगा। ब्राह्मण ने भी लिखा तो इसमें उसने गलत नहीं लिखा, क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ बनना, अपने आप को अच्छा बनना, अपने आप को उच्च बताना किसे अच्छा नहीं लगता। तो उसे भी अच्छा लगा, उसने अपने मन से कर लिया। लेकिन अब ये संविधान का युग है और इसमें थोपना ये गलत है। तो तुम अपने आप श्रेष्ठ बने रहो, अपने अंदर ऐठन रख के रहो, लेकिन उस समाज में अब लेके ना आओ। आगे आए चाहिए, फिर देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। उपरोक्त तात्विक विवेचना से यह स्पष्ट है कि पंडित तुलसीदास कृत रामचरितमानस के राम ना तो मर्यादा पालक थे, न महापुरुष। वे शुद्ध रूप से जातिवादी, अधर्मी, उदात्त गुणों से हीन थे। वे मनुष्यद्रोही के नहीं, ब्राह्मण द्रोही के दुश्मन और ब्राह्मणों के मन वचन क्रम से गुलाम थे। दूसरों को भी ब्राह्मणों की गुलामी का उपदेश देते रहे, उसी के लिए सारे कुकर्म किए, ऐसा इस पुस्तक में लिखा गया है। और वास्तव में अगर ये लिखा गया है तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये सही है? अगर लगता सही है तो आप इसका समर्थन कर सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो आप कमेंट में इसका खंडन कर सकते हैं। क्योंकि पुस्तक लिखने वाला ने जितना भी अध्ययन करके आपके सामने ये प्रस्तुत करने का काम किया है, आप भी खुद तर्क कर सकते हैं, आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या वास्तव में राम ब्राह्मणों के लिए पैदा हुए थे, ब्राह्मणों के लिए अवतार लिए थे? ये सारे श्लोक चीख चीख कर आपको, दोहे जो है चीख चीख कर आपको बता रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। तो आप थोड़ा गहराई में जाकर इसकी वास्तविकता को भी समझिए। एक दिन के लिए अपनी आस्था को किसी अलमारी में रख दीजिए और समझने का प्रयास करिए। और जब आपको ये समझ में आ जाए कि वास्तव में राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपको समझ में आएगा वो राम की गलती नहीं है। वो राम की गलती नहीं है। अगर उन्होंने अवतार भी ले लिया है तो वो उनकी गलती नहीं है। ईश्वर की ने अवतार ले लिया तो उसकी गलती नहीं है। यहाँ पर जो किताब लिख रहा है, पुस्तक लिख रहा है राम के ऊपर, गलती उसकी है, क्योंकि उसने राम को अपने हित में लिखवाया, अपने हित में सारे काम करवाए। राम से ये नहीं करवाया कि तुम सबके लिए हो। जैसे सूर्य सबके लिए है, हवा सबके लिए है, बरसात का मौसम सबके लिए है, ये बसंत सबके लिए है, इसी तरह उसने केवल उन सबको ना लिख पाया, वो इसने इस कल्पनाशीलता को ही अपने लिए सारा का सारा मोल्ड कर लिया कि राम हमारी ही रक्षा करे और हमारे लिए ही काम करे। ये कोई भी करेगा, कोई भी जातिवादी व्यक्ति यही करेगा। आइए चलते हैं, अब बताते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि विवेक शून्यता, यानी राम में विवेक शून्यता भी थी। कैसे? वह आगे के स्टैंजा में आपको समझ में आएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राम विवेकपूर्ण कार्य करने वाले नहीं। वास्तव में किसी गुलाम के लिए यह संभव नहीं, क्योंकि गुलाम तो सारा काम मालिक की इच्छानुसार उसी के हित में करता है। लेखक ने यहाँ पर हमारे बड़ी ही सहृदयता दिखाई है। उन्होंने लिख दिया सीधा सीधा कि अगर वो उसके लिए कर रहे हैं तो वो गुलाम है, क्योंकि राम तो सभी के हैं। जब भगवान है तो वो सभी के हैं। अकेला कौन सा वो तीरंदाज है भाई जो उसी के लिए सब करेंगे?
तो यहाँ पर बड़ी सहृदयता दिखाई है कि इन्होंने समस्त मानव को एक साथ लेने का प्रयास किया है। मानववाद के प्रतीक रावण को मारने के लिए उसके घर में फूल डालने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ब्राह्मणवाद के प्रतीक राम कैसे झूठे दावे करते हैं जिसमें विवेक का एकदम अभाव दिखाई देता है। कोटि विप्र बध लागहि जाहूँ, आए शरण तजहु नहीं ताहूँ, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अगना सही तबहि। सुंदरकांड पृष्ठ 690। अर्थात यानी क्या है इसका अर्थ? राम जी कहते हैं जैसे करोड़ों ब्रह्म हत्याएं लगी हों उसे भी शरण आने पर मैं नहीं छोड़ता। यानी जिसके ऊपर करोड़ों ब्रह्म हत्याएं लगी हों वह उनकी राम की शरण में पहुंच गया है तब भी वो उसे नहीं छोड़ते। जब जीव मेरे सम्मुख होता है तब मैं उसके करोड़ों जन्मों के पातक मिटा देता हूं। यह तो आजकल के शरीफ गुंडों जैसी उक्ति है कि जो अपने गिरोह के लोगों की रक्षा के लिए जिम्मेदारी लेने का दावा करने से भी नहीं चूकते और उसमें उचित अनुचित का की परवाह नहीं करते। नहीं तो हत्यारे को दोष मुक्त करना किस न्याय का पालन कहा जाएगा? महान पापी यदि साथ आ जाए तो उसके सारे पापों पर पर्दा डालना किस मर्यादा का पालन है? इससे तो पापी हत्यारे को प्रोत्साहन देने वाला समाज विरोधी विचार ही पनपेगा। स्पष्ट है कि राम का यह दावा किसी मर्यादा को नहीं वरन मर्यादाहीनता को प्रोत्साहन देने वाला ही कहा जाएगा। इससे समाज में सदाचारियों को नहीं दुराचारियों को ही बढ़ावा मिलेगा। भला ये कैसे मर्यादा बन सकता है? इस प्रकार तुलसी के राम किसी भी दृष्टि से मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं अपितु विवेक शून्य अवश्य थे। साथियों, आप सभी को बड़ा ही जो हमारे आस्थावान भाई हैं उनको थोड़ी तकलीफ हुई होगी, हो भी सकती है क्योंकि लेखक ने उनके आराध्य को छेड़ दिया है। लेकिन उनके आराध्य वो नहीं हो सकते क्योंकि भगवान कभी किसी को चार आंख से नहीं देख सकता कि एक को देख रहा है कि तुम मेरे स्पेशल भक्त हो, दूसरे को कह रहा है तुम स्पेशल से थोड़ा कम हो, और उससे कह रहा है तुम स्पेशल से भी कम हो, और चौथे को कह दे रहा है तुम इन तीनों स्पेशलों की सेवा करोगे तभी तुमसे मैं खुश हूँ, नहीं तो मैं नहीं खुश हूँ। तो ये तो वही बात हुई ना कि जब भगवान ही ऐसा कर रहा है तो ऐसे भगवान को ये चौथा क्यों माने? कौन हो भाई तुम? ये चौथा कहीं भी जा सकता है, वो स्वच्छंद है, दसियों तरह के भगवान हैं। मतलब आप जानते ही हैं धर्मों की गिनती नहीं की कमी नहीं है और उन धर्मों में भगवानों की कमी नहीं है। सभी धर्म के अपने अपने भगवान हैं। तो सबके सेवक बन के रहने में भलाई है, अच्छाई है। किया वहाँ जहाँ डायरेक्ट से भगवान से चुंबक लग के जहाँ जुड़ जा रहे हैं वहाँ भलाई है, जहाँ समानता और भाईचारे की बात हो रही है वहाँ भलाई है। तो यही बात समझनी होगी, ये बात जाननी होगी कि आखिर वास्तव में हमारे साथ ये होता क्यों है कि ईश्वर यानी राम हमारे साथ भेदभाव क्यों करता है, शंभु हमारा मारा क्यों जाता है। ये बात सोचने वाली है। तो साथियों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जागो पंच इसी तरह कि वीडियो, इसी तरह की पुस्तकें खोज कर उसके समीक्षात्मक अध्ययन के लिए आपके सामने प्रस्तुत करेगा। यदि आपको लगता है कि वास्तव में जागो पंच बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो साथियों आप इसे शेयर भी करिएगा, और जब आप इसे शेयर करेंगे तो मेरा मनोबल दुगना होगा। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि आप जागो पंच के साथ बने रहिए। जागो पंच का अगला वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं इसी वीडियो में आपको उसका शीर्षक बता दे रहा हूँ। क्या रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है? ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल है हमारे महापुरुष राम स्वरूप वर्मा जी का, जिन्होंने हमारी आँखों पे छाए हुए मोतियाबिंद को ठीक करने का काम किया है। तो साथियों, मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।